अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी होम विद मिसेस अरशद। आज हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। मैं तो यही कहूँगी, जिस बंदे को लाइफ मैनेज करना आ गया वो टाइम मैनेज करना भी वो सीख लेगा। तो टाइम मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल आई गिव यू। हम बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं एंड वी ऑप्ट फॉर अ लॉकर इन द बैंक। हम लॉकर क्यों ऑप्ट करते हैं? क्योंकि बैंक एक सेफ जगह है और हम उस लॉकर में क्या रखते हैं? हम उस लॉकर में अपने वैल्यूएबल चीज़ें रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स, अपनी ज्वेलरी, सारी चीज़ें हम रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि लॉकर सेफ है, कोई नहीं उसको ये नहीं उसको नोबडी कैन एक्सेस टू द लॉकर उसके, इसलिए हम वो लॉकर में वो सारी चीज़ें रखते हैं। इसी तरह मैं ये कहूँगी, लाइफ एक लॉकर है। लाइफ एक लॉकर है। आप उस लॉकर में क्या क्या रखेंगी, क्या क्या जमा करेंगी उस लॉकर में, क्या चीज़ें, क्या वैल्यूएबल आपने सीखा है लाइफ में, उस लॉकर में रखेंगी। ये है लाइफ। तो लाइफ मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ कि टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज करना नहीं जानेंगी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें इस छोटी सी ज़िंदगी में मैं ऐसा समझती हूँ हमको ऐसा कुछ कर जाना चाहिए, ऐसे कुछ काम कर लेना चाहिए जिससे हमारे आगे वाले यानी बच्चे हैं उनको कुछ बेनिफिशियल हो उससे, और कुछ ऐसी कुछ लेगेसी या ऐसी कुछ अच्छा काम हम छोड़कर इस दुनिया से चले जाएं कि जब हमको याद करें, लोग को कोई अच्छी चीज़ से याद करें या कोई भी बात से याद करें। मैं ऐसा सोचती हूँ। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए और एक बात बहुत मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अच्छे लोग यानी मोटिवेशन जो देते हैं, इस तरह के लोग या मोटिवेशनल लेक्चर्स जो टाइम को रियली वैल्यू करना बताएं आपको, ऐसे लोगों के बीच में रहिए, ऐसे लोगों को सुनिए हमेशा बार बार, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है। और टाइम के लिए, जैसा मैं आपको बोल रही हूँ, आज से 30 साल पहले जो मेरा रूटीन था आज तक भी वही रूटीन है। वो इसलिए कि टाइम, लाइफ, डिसिप्लिन, ये सब एक दूसरे से जेल कर रहे हैं। अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगी। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगी तो फिर आपकी लाइफ उथल पुथल रहेगी। आप किसी की तरह बनना चाहेंगी मगर नहीं बन पाएंगी। वो इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। आप आजकल हम बहुत सारा टाइम इन्हें बेकार कामों में वेस्ट कर देते हैं। तो और एक बात इससे ये है कि प्रायोरिटी, आप आपके लाइफ में किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप क्या करना चाह रहे हैं आपके लाइफ में और आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मेरी बेटी है, अभी तो उसकी शादी हो गई, मेरे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जब वो पढ़ाई करती थी आज से 30 साल पहले भी मैं वही काम करती थी, अभी भी मैं वही काम करती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि एज एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें एज होने के बाद हम थोड़ा सा थकान वगैरह हो जाती है, मगर रूटीन में तो चेंज नहीं होता। क्योंकि हमको बचपन से हम लोग अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो डिसिप्लिन लाइफ गुजारें। अगर मेरे से
बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि क्या है डिसिप्लिन लाइफ, इतना भी क्या है आर्मी। नहीं, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि बिल्कुल आर्मी स्टाइल सोल्जर्स जो जिस तरह की लाइफ गुजारते हैं वैसी नहीं, मगर हर चीज़ का वक्त और टाइम होता है। अगर हम वो टाइम को वैल्यू नहीं करना सीखेंगे तो फिर मुझे तो लगता है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा लाइफ में। तो टाइम को वैल्यू करना सीखें। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ कि पेन डाउन, आप पेन डाउन करिए। जैसा हमारे दिमाग में सारे दिन में मुझे ऐसा लगता है कम से कम वी गेट अबाउट 100 थॉट्स इन आवर माइंड, यू नो, एंड दोस इन दैट 100 थॉट्स 90 ऑफ देम जस्ट कम एंड वैनिश अवे। सिर्फ 10 ऐसे थॉट्स रह जाते हैं हमारे दिमाग में जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे अतराफ, जैसा मैं काम करती हूँ, मैं स्कूल में काम करती हूँ, तो मेरे बैग में हमेशा एक मेरी डायरी और पेन, मुझे कोई थॉट आया, कुछ आया, मैं फौरी उसको पेन डाउन कर लेती हूँ। घर में भी मेरे किचन में मेरे अतराफ एक डायरी और एक पेन रहता है। आई हैव टू पेन डाउन एवरीथिंग, इससे मुझे याद रहता है। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग सब मंथली प्लान बनाएं, वीकली प्लान बनाएं, डे टू डे का प्लान बनाएं कि कल आप क्या लंच में क्या बनाएंगी, डिनर में क्या बनाएंगी, कल प्रायोरिटी का काम कौन सा है। अगर आप ये सॉर्ट आउट नहीं करेंगी अपने लाइफ में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको आपने ये कह दिया कि भाई मैं कल करूँगी, फिर कल करूँगी, वो कल कभी भी नहीं आएगा। तो यू हैव टू प्लान अ डे बिफोर। अब बहुत सारे लोग मेरे से एग्री भी नहीं करेंगे कि प्लान करके क्या फ़ायदा, प्लानिंग से कुछ नहीं होता। मैं ये बोल रही हूँ होता है। हाँ, ये बात भी ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता, वो चाहता है तभी होता है। तो मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल फिर दूंगी। बुर्ज खलीफा जो है दुबई का टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वो ऐसे ही एक दिन में तो की प्लानिंग में तो नहीं खड़ा किया ना उन लोगों ने, सालों उसके ऊपर प्लान किया उन्होंने, सालों उसके ऊपर इंजीनियर्स ने उसके ऊपर मेहनत करी, ड्राइंग की, सब की, तो तब जाके वो इमारत बनी। अब स्पेस में भी रॉकेट अगर जाता है तो वो ऐसी कोई एक दिन में थोड़ी ना जाता है, उसके ऊपर सालों मेहनत करते हैं तो तब वो रॉकेट तैयार होता है, वो मिशन कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से लाइफ को भी आप लोग इतना लाइटली नहीं लेंगे। यू हैव टू बी वेरी serious about it. And sisters, I would like to tell you all one more thing. Practice on any particular thing again and again. आप कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है हमको लाइफ में, उसके ऊपर जब तक कि हम परफेक्ट नहीं हो जाते या परफेक्ट नहीं या हमको उसकी आदत नहीं हो जाती, हम वो छोड़ेंगे नहीं। उसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ये फिर से बोल रही हूँ मैं, ऐसे लोगों के अतराफ रहिए, ऐसे लोगों में उठिए बैठिए जहाँ से आपको कुछ ना कुछ, चाहे वो छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, उनसे सीखने को मिले। ऐसे लोगों के साथ मत इंडल्ज होइए, या ऐसे जो लाइफ को ऐसे ही वेस्ट कर देंगे या वो कुछ नहीं करते लाइफ में, ऐसे लोगों मैं ये ऐसा सोचती हूँ, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका इफेक्ट हमारे लाइफ पे बहुत पड़ता है। हम उन जैसे अच्छे लोगों में हम उठेंगे बैठेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे उनसे, तो हम भी उन जैसे बनेंगे। तो मैं ये चाहूँगी कि ऑलवेज बी पॉजिटिव और अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए और अच्छे लोगों को सुनिए और अपने आप को टाइम दीजिए। अगर आप मुझे पूछते हैं तो भाई मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। सब में पहले तो मैं काम करती हूँ, अब मैं यूट्यूबर बन गई हूँ, मैं एक ग्रैंड मदर हूँ, मैं एक मदर हूँ, मैं किसी की चाची हूँ, किसी की मामी हूँ, मैं बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ, मैं इतने सारे रिश्ते हैं मेरे, उन सबको निभाती हूँ मैं। और मैं अपना एवरी डे आई लव टू वॉच कुकिंग शोज, तो TLC और FYI ये तो मेरे फेवरेट चैनल्स हैं, मुझे देखना ही देखना होता है। 1 घंटा तो मैं टीवी ज़रूर देखती हूँ। मैं मेरे डेली अपने घर, मुझे अगर मैं अपने घर को टाइम ना दूँ ना तो मुझे कुछ अंदर से गिल्ट होने लगता है।
तो मैं जैसा ये सारी चीज़ें कैसे करती हूँ, अगर आप बोलते हैं मैं गार्डनिंग भी करती हूँ, मैं पका भी लेती हूँ, मैं घर भी देखती हूँ, वो बस इसलिए क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारती हूँ, मुझे टाइम मैनेज करना आता है। मैंने कभी, मुझे याद भी नहीं है कि मैं ऐसा अपने पलंग के ऊपर बैठकर 4-4 5-5 घंटे ऐसी ही लेटी थी और मैंने ऐसा टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने नहीं किया। कुछ ना कुछ, अगर कुछ भी नहीं तो कुछ अच्छा पढ़ लेती हूँ मैं। और सारी चीज़ें मैं जो बता रही हूँ इसमें जो नमाजों की पाबंदी है, वजीफे है, कुरान पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को बैलेंस करना। तो मैं जब इस उम्र में ये सब कर सकती हूँ तो मेरी बहनें, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? और सक्सेस के लिए टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ में डिसिप्लिन, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस यही बोली हूँ, मैं ऐसे नहीं कि मैं मेरा एग्जाम्पल दे के मैं बोल रही हूँ ये बहुत बड़ी बात कर रही हूँ मैं अपने ताल्लुक से, नहीं। अभी जैसे मैं आप लोगों को बताई थी, अभी तो बहुत बड़ा सीक्रेट बोलना बाकी है आप लोगों से। जिस दिन वो मेरे लाइफ का सीक्रेट आप लोगों को पता चलेगा तो पता नहीं कितने सारों को शॉक भी लगेगा। खैर, मैं बताऊंगी तो ज़रूर, टाइम लेके बताऊंगी मैं आप लोगों को। और ये भी बताऊंगी, तो मैं मेरा कंटिन्यूशन ये बताऊंगी कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी और जब हम सऊदी अरेबिया गए थे और वो बहुत छोटी थी, तो मुझे इंडियन एम्बेसी स्कूल में जॉब भी मिली थी और वहाँ के डे केयर में मुझे नहीं लग रहा था कि उसका अच्छा टेक केयर हो रहा था, तो मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई इतनी अच्छी जॉब आपकी, अरशद को बोलने लगे लोग कि आपकी मिसेस छोड़ दी है। मुझे भी कॉल करके लोग बोल रहे थे कि लोग तो यहाँ जॉब के लिए तरस रहे हैं, आपको जॉब मिली और आपने जॉब छोड़ दिया। तो उसी वक्त मैंने ठान लिया था अपने जहन में कि मैं कुछ अपना ही करूँगी और कुछ अच्छा ही करूँगी और कुछ करूँगी लाइफ में। और मैंने वहाँ से अपनी शुरुआत की कि मैंने अपने घर में ही एक नर्सरी प्ले ग्रुप स्टार्ट किया था। और बिलीव करें, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग एक बच्ची को लेके मैं 1 महीना सारा टाइम उसको देती थी और बैठती थी। और जैसे ही वो बच्ची के ऊपर मेहनत की तो उस बच्ची के थ्रू कैनवसिंग हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ और 4 बच्चे आए। इस तरह 2 या 3 महीने में मैंने 10-15 बच्चे पढ़ाने लगे और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो जब तक मैं सऊदी अरब थी तो मैं पढ़ाती थी और ये मेरी टीचिंग की जर्नी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है टीचिंग करके। ये एक ऐसा पैशन है मेरा, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मासूम होते हैं बच्चे, उनको पढ़ाना, उनके साथ बैठना और सीखना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ बातें मैं अपनी लाइफ की आज आप लोगों को बताई। आगे भी मेरे से कनेक्टेड रहिए, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा इंशाल्लाह। तब शायद मैं आप लोगों की इंस्पिरेशन बन जाऊं। मैं चाह रही हूँ कि मैं जो अपनी लाइफ ये गुजारी हूँ ना, इतने ये पिछले 10 साल, इसमें बहुत स्ट्रगल, बहुत कुछ झेला है मैंने, मैं बताऊंगी ज़रूर। खैर, जो गुजर गया वो गुजर गया, आज तो मैं मस्त हूँ अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे सेहत दे रखी है, अल्लाह ने मुझे ऐसे लोगों के अतराफ मुझे रखा है जो मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखाते हैं, मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है। मैं ऐसे एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ जहाँ मुझे दीन के करीब आने का मौका मिला। इंशाल्लाह मैं ये भी कुछ शेयर करूँगी। अगर मेरी बातें ये आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहनें बहुत ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि मेरी बातें बहुत सारी बहनें सुने और अगर ये अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर इन सबको आप लोग भी अपने लाइफ में इनको प्रैक्टिस करिए और इससे फ़ायदा उठाइए। प्लीज़ टेक केयर, जज़ाकल्लाह खैर।